कुछ समय पहले नर्मदा नदी के तट के पास कंचनवटी नामक एक नगर बसा हुआ था। महाराजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बलूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत रखती है, तो क्यों न हम भी इस व्रत को कर लें। इसी सोच में दोनों ने ठान ली कि अब वो इस व्रत को करके रहेगी। उन्होंने श्री जितव वाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा कि हम आपकी पूजा और व्रत विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बलूहटा ही लाया गया। जहाँ गीदड़ और चील रहते थे, उस पेड़ के निकट ही शमशान था। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई और वह खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके पश्चात चील और गीदड़ दोनों की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती था, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक एक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका भी विवाह कंचनवटी के राजा मलय केतु से उसके पिता ने करवा दिया। भले ही कपूरावती विवाह के पश्चात कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर में जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई और दुखी रहने लगी। उधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में काम करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन और ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगा और उन्होंने इसी जलन के कारण अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे पुत्रों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रखवा दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर पुनः जीवित कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चल दी। वहाँ जैसे ही उसने दीदी के सारे पुत्रों को जिंदा देखा तो वह हैरान हो गई। कुछ समय सोच विचार कर उसने अपनी इस पाप कर्म को अपनी दीदी शीलवती को बतलाया। उसने कहा कि किस प्रकार से उसने बर्तनों में उसके बेटों के शीश काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से पश्चाताप में रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया तो वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ वे दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कथा सुनाई। पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुनकर कपूरावती ने उसी पल अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। भगवान जीवतवाहन ने शीलवती के 7 पुत्रों की रक्षा की, इसलिए तभी से यह जितिया व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़
सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।